हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और नए एक्सरसाइज के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 10th का मैथमेटिक्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दिया और चैप्टर नंबर 3 हम लोग लेके चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। और एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से लगा लिया है, ठीक है। डेली एक एक वीडियो ख़त्म हो रहा है मेरे भाई। अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं, ठीक है। आप जाइए, देखिए, क्वेश्चन लगाइए, कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट और मोटिवेशन मुझे दे दीजिए। बाकी 0 to टॉप ले जाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। बस दिन का 20 से 25 मिनट आपको देना है। तो चलिए 3.1 और 3.2 में हम लोगों ने बेसिकली सीखा क्या था। 3.1 और 3.2 की मदद से हम लोगों ने ये देखा था कि ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम लोगों ने क्या निकाला था कि अगर दो इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है यानी पेयर है, ठीक है, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे और उनके वेरिएबल्स की वैल्यू यानी एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे। किसके मेथड से? ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा। क्या नोटिस किया होगा? कि जो भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा, आपको देखते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे एक स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं या फिर, ठीक है, इसी को ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि जो भी कांस्टेंट टर्म था उस क्या था आपकी, जो भी कांस्टेंट टर्म था वो आपका था इंटीजर था, या तो पॉजिटिव था या फिर नेगेटिव था, ठीक है। जैसे 5x + 3y - 7 = 0 या फिर 3x - 9y + 8 = 0। ये सब क्या थे? पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर नेगेटिव इंटीजर्स थे, ठीक है। ना ही यहाँ पे आपको डेसिमल में भी नहीं था, ठीक है, डेसिमल नहीं था, या फिर फ्रैक्शन नहीं था, या फिर नॉन इंटीग्रल नहीं थे। नॉन इंटीग्रल का मतलब क्या हो जाएगा? आपको रूट में नहीं थे, जैसे √7, √8, √9, ये सब यानी रूट में नहीं थे, या फिर आपको बोल सकते हैं कि डेसिमल में नहीं थे, ठीक है। ये सिर्फ आपको सीधा सीधी थे एक नंबर्स यानी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि इससे बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते थे? कोऑर्डिनेट हम ढूंढ सकते थे ग्राफ के ऊपर। यानी अगर हम जब ग्राफ खींचने जाते थे एक्स एक्सिस, तो आपको एक्स डैश ये हो गया, ये वाई था और ये वाई डैश था। अगर मान लीजिए 5 और 7, 5,7 अगर दर्शाना था तो हम क्या करेंगे? 5,7 - 1,8 -1,8 -5 -7, ठीक है, ये लीजिए। और आपका क्या हो जाएगा? 3, -1। ये सब ऐसे हम दर्शा देते थे, रिप्रेजेंट कर देते थे ग्राफ के ऊपर। अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ का, दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा बनाओ, सबका लिमिटेशन होगा, सबका लिमिटेशन, यानी उसका कोई ना कोई, कितने भी फ़ायदे की चीज़ होगी, कोई ना कोई उसका नुकसान तो ज़रूरी होगा, ठीक है। उसकी कमी ज़रूरी होगी, लिमिटेशन हो सकता है, ड्रॉबैक उसका कुछ हो सकता है, ठीक है। उसका डिसएडवांटेज कुछ होगा, ठीक है। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि इसकी मदद से हम नॉन इंटीग्रल वाले को सॉल्व नहीं कर सकते। नॉन इंटीग्रल, जैसे नॉन इंटीग्रल पार्ट आपको क्या होता है? नॉन इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट जैसे अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में हो गया 5/3x + 7/9y - 8/10, ठीक है, = 0। इसको कैसे हम ग्राफ पे दिखाएंगे? ग्राफ पे आप दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते हो, बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो फिर क्या हम ग्राफ पे नहीं दिखा सकते? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इसको हम सॉल्व करके इसकी एक्स वाई की वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते। इसके साथ एक और होगा, पेयर में होगा, इसके साथ एक और, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है तो इसके साथ एक और इसका जो पेयर होगा इक्वेशन नंबर 2 होगा। उन दोनों की मदद से कैसे अलजेब्रिक मेथड से हम लोग इसका वैल्यू निकालने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आगे जैसे हम लोग तो दो एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में ग्राफिकल मेथड सीखे थे, तो अब 3.3, 3.4, 3.5 में आपको 3 मेथड यूज़ करने होंगे, ठीक है। सबसे पहला मेथड आपका क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद होगा एलिमिनेशन मेथड, और उसके बाद एक और भी मेथड है जिसकी मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। आपको ग्राफ नहीं खींचना है मेरे भाई, अलजेब्रिक मेथड का यूज़ करके उसी में आप क्या करना है, एक दूसरे को एडजस्ट कर देना है। एक इक्वेशन की मदद से दूसरे इक्वेशन में कुछ ऐसा फिट कर देना है
कि आपका आंसर निकल के आ जाए, एक्स वाई की वैल्यूज़ निकल के आ जाए। ठीक है, तो यही हम यूज़ करने वाले हैं। अगर मान लीजिए, क्या मान लीजिए, अगर मान लीजिए ऐसा हो कुछ, √5x माइनस √7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब लीजिए √5 और √7 को कैसे आप ग्राफ पे खींचिएगा। ग्राफ पे खींचने में काफ़ी आपको दिक्कत होगी, यूनिट लेने में काफ़ी दिक्कत होगी। इसकी वजह से आपको क्या किया गया, अलजेब्रिक मेथड का इंतज़ाम आपके लिए कर दिया गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ग्राफिकल मेथड से भी हल्के में हम लोग इसको निपटाने वाले हैं। तो फटाफट मेरे साथ बने रहिए और चलिए मेथड की तरफ हम लोग चलते हैं। एक बार इस पे आप क्या कीजिए, थोड़ा सा नज़र मार लीजिए। ठीक है, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पे, ठीक है, ये देख लीजिए। इससे सिंपल बात ये है कि हम लोग नॉन इंटीग्रल पार्ट का कैसे हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, नॉन इंटीग्रल पार्ट का कैसे हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हम सॉल्यूशन इसका निकालेंगे अलजेब्रिक मेथड की मदद से। तो चलिए आपके सामने अलजेब्रिक मेथड पेश है। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन यानी दो आपको लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे, पेयर में रहेंगे, दो लीनियर इक्वेशन रहेंगे। आपको कौन कौन से होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होता है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होगा, ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं, पेयर में होंगे, ये दो इक्वेशन आपको मिलेंगे। इसकी मदद से आपको क्या करना है, अलजेब्रिक मेथड का यूज़ करके आपको इसका एक्स वाई का वैल्यूज़ निकाल देना है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आराम से निकलेगा, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली होता क्या है, नाम से ही क्लियर होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट कर देना। जैसे कोई खिलाड़ी होता है, ठीक है, अगर कोई क्रिकेट चल रहा है, मैच चल रहा है, ठीक है, अगर किसी प्लेयर को चोट लग जाता है, ठीक है, तो उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट आता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट आगे क्या करता है, फील्डिंग करता है, रन लेता है, रन अप के लिए आता है। ठीक है, तो क्या होता है, आपका 11 का 11 प्लेयर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो उसकी मदद से मैच भी जीत जाते हैं। तो ये क्या होता है कि आपका कोई अंतर नहीं पड़ेगा और आपका वैल्यू पूरा का पूरा वैसा ही बना रहेगा। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये आपका पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, इसमें आपको करना क्या है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख देना है। ठीक है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख देना है, यानी इसका मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू हम लिख देंगे y के टर्म में। ठीक है, y के टर्म में हम लिख देंगे। ठीक है, एक सेकेंड, y के टर्म में हम लोग लिख देने वाले हैं। ठीक है, यानी सीधे शब्दों में आप क्या कर सकते हैं, सीधे शब्दों में आप ये बोल सकते हैं कि किसी एक को या फिर जिसके टर्म में जिसकी वैल्यू लिखनी है, तो आप क्या कीजिए, जल्दी x की वैल्यू हमको लिखनी है y के टर्म में, तो क्या कीजिए, x को रख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, उसके बाद लगाइए इक्वल टू का साइन, और इक्वल टू का साइन लगाने के बाद इधर क्या कीजिए, आप y प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, यानी y आपका y वाला टर्म ये हो गया और कॉन्स्टेंट ये हो गया, ये y वाला टर्म हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी किसी भी एक इक्वेशन से, यानी इक्वेशन 1 से या फिर इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाल लीजिए y प्लस कांस्टेंट के टर्म में। ठीक है, निकाल लिए, उसके बाद क्या किए, दूसरे जिससे आप निकाले हैं उसके जो बचा हुआ एक और इक्वेशन है, दूसरे वाले इक्वेशन में क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ से x की वैल्यू हम निकाले हैं y प्लस कांस्टेंट के टर्म में। ठीक है, तो ये हो गया क्या, y प्लस कांस्टेंट, यानी सिर्फ हमारा एक वेरिएबल बचेगा, सिर्फ एक वेरिएबल। ठीक है, और इसमें भी एक वेरिएबल आपको y है, तो x की जगह पे हम जब पुट कर देंगे तो हमारा एक ही वेरिएबल होगा, y सिर्फ वेरिएबल होगा। तो एक वेरिएबल एक इक्वेशन आराम से सॉल्व आप कीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है, क्वेश्चन लगाइएगा आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ तो आप बता दीजिए कमेंट करके। चलिए ये देख लीजिए आपके एनसीईआरटी का थोड़ा सा स्क्रीनशॉट है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, आप जो भी मैंने बता दिया वही सब है, आप देख लीजिएगा। ठीक है,
ये देख लीजिए, ये सबसे नीचे वाला रिमार्क एक बार पढ़ लेते हैं। वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, क्या कर किए हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिए हैं, ठीक है, और दूसरी वाले इक्वेशन में डाल दिए हैं। एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स द अदर वेरिएबल टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। दैट इज़ वाई द मेथड इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसीलिए तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगले एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ने वाले, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या हो गया, पूरा का पूरा एक बार एलिमिनेट ही कर देंगे, एक वेरिएबल जो होगा उसको पूरा का पूरा गायब ही कर देना है। लेकिन इसमें गायब आपको नहीं करना है, इसमें एक को दूसरे के टर्म में लिख लेना और क्या करना है, दूसरे वाले इक्वेशन में डाल देना। चलिए, आप बोल रहे होंगे क्या क्या बता रहे हो, तो डरिए बिल्कुल भी नहीं। चलिए फटाफट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो पहला वाला ले लेते हैं, पहला वाला लेते हैं, ठीक है। क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। यही ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये आपको गिवन दिया हुआ है पहला इक्वेशन, ये 2 नंबर इक्वेशन, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये 2 नंबर इक्वेशन। अब क्या करना है आपको, चलिए तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, एक नंबर इक्वेशन से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक नंबर इक्वेशन से हम x की वैल्यूज़ निकालेंगे y प्लस कांस्टेंट के टर्म में, ठीक है। तो हम एक नंबर इक्वेशन यहाँ पे उतारते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे x की वैल्यूज़ y के टर्म में, ठीक है, किसकी, x की वैल्यूज़ y के टर्म में। तो चलिए x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू, x को रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और y को इधर लेके चलते हैं, तो 14 माइनस वाई, ये लीजिए आपको क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लीजिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 जब मान लिए, इसके बाद आप क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 3 को आप किस में पुट कर दीजिए, इसमें x की वैल्यूज़ निकल गई है, तो इक्वेशन नंबर 3 को आप क्या कीजिए, सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सेकंड वाला इक्वेशन आपका क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यूज़ क्या है, 14 माइनस वाई फ्रॉम इक्वेशन 3 लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ, एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ से आप वैल्यूज उठाइए और पुट कीजिए, x की वैल्यूज़ क्या है, 14 माइनस वाई, ठीक है, माइनस यहाँ से माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 4, यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, थर्ड इक्वेशन से, ठीक है। तो 14 माइनस वाई है, तो क्या हो गया, ये माइनस वाई और माइनस वाई, तो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, बहुत आसान है मेरे भाई। क्या हो जाएगा, ये लीजिए, इसको इधर की तरफ लाइए और इसको इधर की तरफ ले जाइए, तो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 14 में से 4 गया 10 इज इक्वल टू 2y। अब लीजिए डिवाइड कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर की तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में होगा तो क्या होगा मेरे भाई, डिवाइड में होगा तो आपको 10/2 की जगह, तो बहुत आसान है, 10/2 की जगह तो 5 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, इसलिए y की वैल्यू 5 हो गया, ठीक है। आप क्या कीजिए, y की वैल्यू जब 5 हो गई तो आप क्या कीजिए, इसको सिंपल सा किसी भी एक में, आपके पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है, किसी में एक y की वैल्यू पुट कीजिए और x की वैल्यूज़ निकाल लीजिए, तो y इज इक्वल टू 5 है, तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 ही में कर दें, तो इक्वेशन नंबर 2 में ही कर देते हैं, सॉरी, तो इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें पुट करते हैं, तो एक y की वैल्यू, तो x माइनस, एक सेकेंड, क्या थी y की वैल्यू 5, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 + 5 9,
तो आपका वैल्यूज़ क्या निकल के आया, x इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, यही आपका वैल्यूज़ निकल के आ गया है। एक सेकेंड, इसको आप थोड़ा सा नज़र घुमा लीजिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं, छोटा कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। तो फटाफट आप कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहिए, आप फटाफट सब्सक्राइब करते चलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बेशक चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में ही कर लेते हैं। ये आप देख लीजिए कौन सा, हाँ 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन में फ्रैक्शन भी है, ठीक है, नॉन इंटीग्रल पार्ट आ गया, फ्रैक्शन भी है, तो फ्रैक्शन से आपको बिल्कुल नहीं डरना है मेरे भाई, ठीक है। जस्ट वेट, क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ वेरिएबल 2 है आपका s और t, ठीक है, s/3 प्लस t/2, s/3 प्लस t/2, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6, ठीक है 6। अब क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। आप आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से आप क्या कीजिए, किसी के भी टर्म में किसी के वैल्यूज़ लिख लीजिए। चलिए s की वैल्यूज़ लिखते हैं t के टर्म में, तो s इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस टी आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, 3rd नंबर इक्वेशन हो गया। 3rd नंबर जब इक्वेशन हो गया तो आपको करना क्या है, थर्ड वाले इक्वेशन से आपको s की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, सेकंड वाले इक्वेशन से आपको लिख के करना है। तो पुट कीजिएगा, तो यहाँ पे s आपको ऑलरेडी है, यहाँ पे जब वैल्यूज़ पुट कीजिएगा यहाँ से उठा के, तो क्या होगा, 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अब चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए आप, सिंपल सा 6 हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 2 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 प्लस 2t, इतना तो आपको आता ही है, प्लस 3t, ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल टू 6। एक सेकेंड, ठीक है, अब हो गया। अब चलिए बहुत आसान है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2t प्लस 3t 5t, और ये इधर की तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाते हैं, तो आपको हो जाएगा 36, तो ये इधर की तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 होगा, तो 30 हो जाएगा। अब t इज इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई में इधर, तो इधर की तरफ जाकर डिवाइड में होगा, तो 30/5 हो जाएगा आपका 6, ठीक है। t इज इक्वल टू 6 हो गया। अब चलिए क्या करना है, t इज इक्वल टू 6 हो गया, किसी एक इक्वेशन में t की वैल्यू डाल के s की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 में डाल लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में डाल के निकाल लीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम डालेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 ये है आपका, इसमें डालेंगे तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो आपको हो जाएगा s माइनस t की वैल्यू 6 है इज इक्वल टू 3, अब इधर की तरफ जाएगा तो प्लस, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 9, ये लीजिए एक वैल्यू आपको यहाँ निकल के आ गया t की और s की वैल्यू जितना, ठीक है। अब आपको कैसे, अगर आपको वेरीफाई करना है आपका आंसर, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, तो वेरीफाई बहुत आसानी से कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। आप क्या कीजिए, आप इक्वेशन नंबर 1 में s और t की वैल्यू डाल के देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में s और t की वैल्यू डाल के देख लीजिए, ठीक है, सेटिस्फेक्शन आपको हो जाएगा। जो भी आपका इक्वल टू के दूसरी साइड में अगर वैल्यू आपको मिल जाती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए इतना आसान है मेरे भाई, और कौन सा क्वेश्चन कर ले, हो गया और ये भी हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। कौन सा कर लेते हैं, 5 नंबर, ठीक है।
इसमें रूट है, रूट से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना, अंडर रूट आपको बिल्कुल भी नहीं डरना। ये लीजिए पहला इक्वेशन मान लिया, इसको दूसरा नंबर इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। यहीं पे निपटाते हैं इसको, ठीक है। तो क्या कीजिए, पहले वाले इक्वेशन से आप एक्स के टर्म में, सॉरी वाई के टर्म में एक्स की वैल्यूज़ निकाल लीजिए, ठीक है। तो अंडर रूट 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस अंडर रूट 3/√2y। लीजिए ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, आपको इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मुझे। इक्वेशन नंबर जब थर्ड हो गया तो अब क्या कीजिएगा आप, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, इससे आपको क्या करना है, सेकंड वाले में वैल्यू पुट कर देनी है। ये सेकंड वाला आपका है, ठीक है। इसमें वैल्यू आपको पुट कर देनी है, ठीक है, एक्स की वैल्यूज़, ठीक है। तो √3 इंटू अंडर रूट 3y अंडर रूट 2, तो ये चलिए माइनस और अंडर रूट पूरा कर दे √3/2, ठीक है, इंटू y और माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 0, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू 0, ठीक है। अब चलिए जब इक्वल टू 0 हो गया तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा तो -3/√2y माइनस अंडर रूट 8y, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आप क्या कीजिए, y कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो -3y/√2 माइनस अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। दिमाग क्या लगाना है आपको, थोड़ा सा देखिए, ये वाला तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ब्रैकेट वाला, ये तो जीरो आपको होने से नहीं रहा, ठीक है। तो होगा क्या, y ही तो जीरो होगा, तब ना जाके ये पूरा इक्वल टू के बराबर जीरो होगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब y इज इक्वल टू 0 हो गया तो आप क्या कीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, ठीक है। चलिए ये क्या करते हैं, हम पहले वाले इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पहले वाले इक्वेशन में जब y इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर इसी में पुट करते हैं तो x की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू जब 0 है तो माइनस अंडर रूट 3/√2 इंटू 0 होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू भी 0। तो ये लीजिए 0,0 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लीजिए थोड़ा सा नज़र आप घुमा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। x की वैल्यूज़ भी 0, y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। 2x + 3y इज इक्वल टू 11 और 2x - 4y इज इक्वल टू -24, ठीक है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ n फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, दो इक्वेशन दिया हुआ है ऊपर, सबसे पहले उस दो इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। x y की वैल्यूज़ आपको निकाल लीजिए। एक्स वाई की वैल्यूज़ जब आपको निकल जाएगी तो थर्ड इक्वेशन में आपको एक्स वाई की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, सिर्फ वेरिएबल आपको m बच जाएगा थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। जब एक वेरिएबल बचेगा, एक इक्वेशन रहेगा, तो m की वैल्यू आप आराम से निकाल लोगे। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं आपके साथ ही। तो क्या है, 2x + 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है। 2x + 3y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपको, ठीक है। सॉरी, दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x - 4y इज इक्वल टू -24, 2x - 4y इज इक्वल टू -24, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। अब चलिए हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा सेकंड वाली इक्वेशन को वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉरी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से 2 कॉमन लीजिए और कैंसिल आउट कीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपको सेकंड वाला इक्वेशन, x - 2y इज इक्वल टू -12। ये लीजिए, ये सेकंड नंबर इक्वेशन आपका हो गया, ठीक है, नया। अब इसमें आपको करना क्या है, हम सेकंड वाले इक्वेशन से x के की वैल्यू निकालेंगे y और प्लस कंस्टेंट के टर्म में, और 1 वाले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 + 2y, ठीक है। ये इधर की तरफ आएगा तो +2y, ठीक है। ये लीजिए आपको क्या हो गया, ये थर्ड नंबर इक्वेशन हो गया। आपको थर्ड नंबर इक्वेशन को उठा के पुट कर देना कि इसको सेकंड वाले में, ठीक है। जब सेकंड वाले में हम पुट करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। तो सेकंड वाले में पुट कीजिए x की वैल्यूज़, ठीक है। तो 2 × -12 -24,
ठीक है, प्लस 4y, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है, इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो जब ये -24 इधर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, 11 प्लस 24 आपको क्या हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 35, क्या हो जाएगा 35। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड होगा तो 5, y आपका 5 हो गया। तो x की वैल्यूज आप कैसे निकाल लेंगे, y की वैल्यू या फिर इक्वेशन 1 में रखिए, 2 में रखिए या फिर 3 में रखिए, कहीं पुट करके आप इक्वेशन से आप क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो चलिए किस में रख देते हैं, पहले वाले ही में रख देते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 3y है, तो आपको ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y की जगह पे 15 इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा तो माइनस होगा, तो क्या होगा -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 2x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -4/2, तो ये लीजिए -2, तो क्या हो जाएगा y x की वैल्यूज आपको हो जाएगी -2, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इससे आपको क्या करना है, अब एक और आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, यहाँ पे इससे आपको क्या करना है, इसमें x और y की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू निकाल देनी है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितना है 5, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 2 प्लस क्या है प्लस 3, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, ये इधर की तरफ जाएगा तो क्या होगा 5 माइनस 3 2 होगा, इज इक्वल टू 2m इंटू -2 है तो -2m है, ठीक है, -2m है। अब क्या होगा, इधर से आके डिवाइड होगा तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, आपका आंसर हो जाएगा m इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया m इज इक्वल टू -1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, 6 वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम से बिल्कुल भी नहीं डरना है मेरे भाई, फटाफट हम करने वाले हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप अच्छे से वाकिफ़ हो गए तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए इक्वेशन बना के दूंगा और फटाफट आप इक्वेशन बनाना सीख जाओगे। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको क्या करना है, एक इक्वेशन से कोई भी एक इक्वेशन उठाइए, उससे आपको क्या करना है, x की वैल्यूज़ निकाल लीजिए y के टर्म में या फिर y की वैल्यूज़ निकाल लीजिए x के टर्म में, ठीक है। उसके बाद से दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका x y का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले कुछ स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं, मज़ा आने वाला है मेरे भाई, ठीक है। पहला देख लीजिए, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। डिफरेंस आपका क्या कर रहा है, 2 नंबर का डिफरेंस आपका 26 बोल रहा है। तो यानी 2 नंबर दिया हुआ है, अगर मान लीजिए एक नंबर x हम मान ले, दूसरा नंबर y मान ले, तो उनका डिफरेंस क्या है 26, एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, ठीक है। ये पहला नंबर जो है यानी एक तो बड़ा होगा एक छोटा होगा ना मेरे भाई, तो जो बड़ा वाला नंबर है वो 3 गुना ज़्यादा है किससे, छोटे वाले नंबर से। तो आप क्या कीजिए फटाफट यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे आप सबसे पहले लेट द फर्स्ट नंबर भी, पहला लेट द फर्स्ट नंबर भी x, ठीक है, सेकंड नंबर भी y, क्या कीजिए पहला नंबर x मान लिए, दूसरा नंबर y मान लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए क्या हो जाए, अगर मान लीजिए कोई एक नंबर तो बड़ा होगा ना, तो चलिए y ग्रेटर है x के, ठीक है। अगर y बड़ा है तो अब चलिए जब y बड़ा है तो कह रहा है कि डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या हो गया, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, कितना आपको दे रहा है डिफरेंस आपको 26, ठीक है। तो 26 ये लीजिए, पहला इक्वेशन आपका तरोताज़ा निकल के आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता है, द 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, यानी बड़ा वाला नंबर जो है, बड़ा वाला नंबर यही ना है मेरे भाई, और छोटा वाला नंबर ये है, यानी ये ऑलरेडी 3 गुना है, कौन सा, y ऑलरेडी आपको 3 गुना है। या तो इधर हम 3 से डिवाइड कर दे या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई एक ही कर सकते हैं। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं और ये लीजिए मेरा y इज इक्वल टू 3x, इक्वेशन नंबर 2 बन के आ गया।
तो आपका y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, सॉरी x इज इक्वल टू 26 और y इज इक्वल टू 3x। ये आपका दो इक्वेशन आ गया, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व। ठीक है, इससे आप क्या कीजिएगा, सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, इसमें से x की वैल्यूज़ निकालेगा, इसमें पुट कर दीजिएगा, काम खत्म, आपका x y का वैल्यूज़ निकल के आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन करें, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं आपको फटाफट। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिट्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री फाइंड देम। ठीक है, आपको कह रहा है उससे पहले सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ये मेरे जान लीजिए मेरे भाई। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल बहुत आसान है। सप्लीमेंट्री एंगल एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए लेट द फर्स्ट एंगल भी x डिग्री, हाथी घोड़ा तो होगा नहीं, तो डिग्री आपको लिखना इंपॉर्टेंट है, x डिग्री। ये आपका पहला एंगल हो गया, फर्स्ट एंगल। ठीक है, सेकंड एंगल आपका क्या हो जाएगा, सेकंड एंगल भी y डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन यानी सप्लीमेंट्री दिया हुआ है तो x डिग्री प्लस y डिग्री का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है कि जो बड़ा वाला है वो क्या है, छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो बड़ा वाला अगर मान लीजिए हम क्या मान ले, बड़ा वाला अगर हम मान लेते हैं कि अगर x डिग्री है आपको क्या है, ग्रेटर है y डिग्री से, तो बड़ा वाला मीन्स x वाला ज़्यादा है y से। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। ये लीजिए आपका सेकंड नंबर इक्वेशन हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। सेकंड इक्वेशन भी कंप्लीट और सेकंड क्वेश्चन भी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। थर्ड नंबर में चलिए, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल। आपको क्या कर रहा है, एक कोच हैं जो क्रिकेट टीम के वो क्या करते हैं, 7 बैट और 6 बॉल आपके लिए ख़रीद देते हैं। ठीक है, कितने, 3800 रुपये में। लेटर सिवाइज, फिर से बाद में भी ये क्या करती हैं, बाई करती हैं, कितना, 3 बैट और 5 बॉल। ठीक है, कितने में, 1750 रुपये में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ द बैट एंड बॉल। भैया मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसा हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 में ही निपटा दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आप जाके देख लीजिएगा, अगर नहीं देखने का मन है कोई बात नहीं है, आ जाइए, यहीं पे हम लोग निपटा देते हैं। तो आपको क्या करना है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट वी x रुपीज़। एक बैट का कॉस्ट आप क्या कीजिएगा, पूरा लिख के मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखिएगा। ठीक है, x रुपीज़ आपका हो गया। ठीक है, 1 बॉल का आपको क्या हो गया, y रुपीज़। ठीक है, y रुपीज़। ठीक है, x रुपीज़, जब एक बैट का x रुपीज़ है, एक बॉल का y रुपीज़ है, तो आपको सबसे पहले कितना खरीदा गया है, 7 बैट एंड 6 बॉल। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना टोटल कॉस्ट हो गया आपको, 3800 रुपये। ठीक है, 3800 रुपये। ये लीजिए पहला इक्वेशन, इतना आसान है भाई। दूसरा, 3 बैट और 5 बॉल यानी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, 1750 रुपया। 1750 रुपया। ये लीजिए सेकेंड, आपका काम निपटा दिए यहीं पे हम लोग। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 और 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 यानी 3800। आपका काम खत्म। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन के लिए हमको अगले एक्सरसाइज की तरफ, सॉरी ये लीजिए। अरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है मेरे भाई, नहीं बिल्कुल नहीं डरना आपको। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बारीकी से समझ लीजिए। ठीक है, एक सिटी है, कोई शहर है। ठीक है, वहाँ ऑटो चलाने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, वहाँ पे क्या कर रहा है, वहाँ पे 2 तरह से आपको जो भी फेयर लगता है, जो भी चार्ज लगता है, जो भी आपको किराया देना होता है, 2 तरह से देना होता है। एक तो आपका फिक्स्ड होता है, आप बैठ के उतर जाओ या फिर 10 किलोमीटर जाओ, 5 किलोमीटर जाओ, उसके हिसाब से आपको एक फिक्स्ड प्राइस देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए 5 रुपया फिक्स्ड है कि हाँ भैया आप बैठ गए एक बार ऑटो में, तो आपको 5 रुपया देना ही देना है, प्लस आपको पर किलोमीटर यानी जितना किलोमीटर जा रहे हैं उसके हिसाब से आपको पैसा देना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो क्वेश्चन में पूछता है वही हम मान लेते हैं। क्या पूछ रहा है, सबसे पहले व्हाट आर द फिक्स्ड प्राइसेस।
फिक्स्ड चार्जेस, तो आपको फिक्स्ड चार्ज क्या है, लेट द फिक्स्ड चार्ज वी, लेट द फिक्स्ड चार्जेस वी एक्स रुपीज़, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज एक्स रुपीज़ मान लिए, ठीक है। एंड द चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर को वाई मान लीजिए, चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर को आप क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए, रुपीज़ वाई, ठीक है, रुपीज़ लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब चलिए, आप क्या बोल रहा है कि आपको ये देख लीजिए, 10 किलोमीटर चलता है तो आपको 105 रुपये देता है, और 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपये देता है। यहीं से हम इक्वेशन बना लेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, 2 चार्ज लग रहा है, एक ऑटो में बैठोगे तो 2 चार्ज आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले तो फिक्स वाला लिख लीजिए, प्लस उसके बाद कितना किलोमीटर चले, आप कितना किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर चले तो 10 वाई, और टोटल आपको कॉस्ट कितना लग गया, टोटल आपको कितना फेयर देना पड़ा, तो टोटल आपको 105 रुपये देना पड़ा। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा नंबर इक्वेशन क्या हो गया, आप क्या लिख लीजिए, सबसे पहले फिक्स्ड वाला लिख लीजिए, और दूसरा आपको क्या करना है, कितना चले, 15 किलोमीटर चले, और कितना दिए, 155 रुपया दिए, तो 15y इज इक्वल टू 155 रुपया। अब इससे आसान कोई बता सकता है मेरे भाई? प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए इसी बात पे, ठीक है। तो आपका x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 और x प्लस 15y इज इक्वल टू 115, सॉरी 155, 155, ठीक है। तो ये आपका 2 इक्वेशन निकल के आ गया। अब क्या चाहिए मेरे भाई, इतना आसान है, कोई बात नहीं, चलिए आ जाइए, बाद में थैंक्स बोल दीजिएगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे, ठीक है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, क्या कह रहा है, एक फ्रैक्शन है। हम लोग तो 5 नंबर निपटा दिए हैं, सॉरी 4 नंबर निपटा दिए हैं, 5वें नंबर पे हम लोग आ गए हैं। क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम्स, यानी एक फ्रैक्शन है, क्या हो जा रहा है, उसकी वैल्यूज़ 9/11 हो जा रही। इफ़ 2 इज़ एडेड टू द बोथ द नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, नोमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लेट द नोमरेटर आपका क्या हो जाएगा, नोमरेटर हो जाएगा x, डिनोमिनेटर हो जाएगा आपको y, ठीक है। तो फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, x/y, ठीक है। फ्रैक्शन जब आपका x/y हो गया तो आप क्या कीजिएगा, कह रहा है कि 2 इज एडेड बोथ द नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 2 ऐड कर दें हम, x/y है, ठीक है, इसमें 2 ऐड कर देते हैं, नोमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यानी ऊपर भी 2 और नीचे भी 2। अब हमारा क्या हो रहा है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी 9/11, ये लीजिए पहला इक्वेशन हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अब क्या कर रहा है कि 3 को ऐड कर देना ऊपर नीचे, यही लीजिए x/y, और एक सेकेंड, y, और 3 ऐड कर दिए, 3 + 3 इज इक्वल टू, अब क्या हो जा रहा है आपको, अभी ये हो जा रहा है 5/6, ठीक है, 5/6। ये लीजिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर जब 2 हो गया, ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा फटाफट, आप तो मास्टर हो चुके हैं। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 में ही निपटा दिया था अब, और उसकी डॉटर वाला जो क्वेश्चन था सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, ठीक है। ईयर वेस्ट क्वेश्चन है आपको फादर और सन का, ठीक है। तो 5 years हेंस, यानी 5 साल बाद, क्या कह रहा है, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी 3 साल क्या है, सॉरी द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times, यानी जैकब का 5 साल बाद, 5 year हेंस यानी 5 साल बाद जैकब का जो एज है वो क्या है, 5, आपको 3 गुना है उसके बेटे के, ठीक है। उसके बाद 5 years एगो, यानी 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 times, यानी 5 साल पहले क्या था, 7 गुना था, अभी 5 साल बाद क्या हो गया, 3 गुना हो गया। तो व्हाट देयर प्रेजेंट एज, तो क्या होगा प्रेजेंट एज उसका, क्या होगा प्रेजेंट एज, चलिए मान लेते हैं, यहीं पे निपटा दें, नहीं, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब वी x years, ठीक है। जैकब का एज क्या मान लेते हैं हम, जैकब, ठीक है, x year, ठीक है। सन का क्या हो जाएगा, उसके सन का y year, ठीक है, x year और y year हो गया, ठीक है। अब 5 साल बाद
यानी सबसे पहले 5 साल बाद है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, दोनों में 5 साल ऐड कर दीजिए, x+5 और y+5, ठीक है। 5 साल बाद क्या होगा, जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी ये ऑलरेडी तो 3 गुना है, तो इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। हो गया। दूसरा इक्वेशन देखिए, यानी 5 साल पहले क्या करना है, तो माइनस कर दीजिए, पीछे जाने के लिए माइनस ही करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो y-5 अब क्या कर रहा है, 7 टाइम्स था, तो ये तो ऑलरेडी 7 टाइम्स है, या तो इधर डिवाइड कीजिए या फिर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये लीजिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, ब्रैकेट किए क्लोज, और ये लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 2 बन के आ गया। इतना आसान कुछ नहीं हो सकता है मेरे भाई, तो फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच प्यार दिखाने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। चैनल को जितना आप सपोर्ट दिखाइएगा उतना मैं मोटिवेटेड रहूँगा और आपको मोटिवेट करता रहूँगा, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 3.3 भी खत्म हो गया, 3.1 खत्म हो चुका है, 3.2 भी खत्म हो चुका है। तो डेली आपको अब एक वीडियो मिलेगा। इस वीक में हम लोग कोशिश करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल समाप्त करें, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोग पहले से समाप्त कर चुके हैं। तो अगला यानी 5th चैप्टर की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।